हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो महाराष्ट्र का जो एडमिशन पोर्टल है वो चालू हो चुका है फॉर द फार्मेसी एडमिशन 2025 एंड दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट गाइस। वेबसाइट को याद रख लो cet.mahaset.org/cap 2025-2026। ये कैप का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको सभी जो डिटेल्स है सभी मिल जाएंगे। एडमिशन पोर्टल ये इस साल के लिए है और यहाँ पे आप देखोगे बी फार्मेसी एंड फार्म डी और उसके नीचे ठीक देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी। सो यहाँ पे बी फार्मेसी एंड फार्म डी पे एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन फॉर महाराष्ट्र एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट। सो इसके लिए सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, भले आप किसी भी स्टेट से हो। और 7/7 से स्टार्ट होकर आपका यहाँ पे आई थिंक 14 तक आपका फ़िलहाल स्कीड्यूल है। ये आगे एक्सटेंड भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइप पे एक्सटेंड होते हैं। 14 जुलाई तक आपके पास अभी फ़िलहाल टाइम है। यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन में क्या है कैसा है। ओके, सो देखो ये है नोटिफिकेशन एडमिशन नोटिस फॉर द बी फार्मेसी फार्म डी। सिमिलरली आपका जो हमारा बी फार्म लैटरल एंट्री है उसका भी एडमिशन है, एम फार्म है, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी है, एक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए अलग से एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए क्या है, कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी सिटीजन ऑफ इंडिया 10+2 आपको यहाँ पे भी क्वालिफाई करना है, यहाँ पे भी क्वालिफाई करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, यहाँ पे भी वो सेम है, राइट। एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट जो भी है मतलब। And the candidate should have prepared in all the subjects and should obtain a non-zero score in MHT CET 2025 conducted by authority। So आपके पास एक नॉन ज़ीरो मतलब +1 स्कोर मिनिमम होना चाहिए आपका CET एग्ज़ाम जो हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखो जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं उनके पास या तो फिर नीट जो एग्ज़ाम होते हैं, ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, या तो फिर MHT CET 2025 मतलब 2025, इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में आपका +1 स्कोर होना चाहिए, ओके, तो आप एलिजिबल हो। प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, जिनके पास नीट का स्कोर होगा वो भी अच्छा स्कोर, ओके। चलो ये तो हो गया। और फार्म डी के लिए क्या है, फार्म डी के लिए भी सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे भी आपको MHT CET या तो फिर नीट या MHT CET लाना है, ठीक है। ऑल राइट, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो चालू हो चुका है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करना है, फॉर्म को फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फीस जो है वो पेमेंट करना है। फीस आपका यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करना है, नॉन रिफंडेबल फीस होगा, वो भी 1000 रुपीज़ का। ये है महाराष्ट्र स्टेट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ओके। आउटर महाराष्ट्र स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख, माइग्रेंट कैंडिडेट एक्सेट्रा। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है SC ST या फिर OBC SBC EWS, उन सभी के लिए ओके 800 रुपीज़ है और वो महाराष्ट्र स्टेट के बिलोंगिंग होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स के अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको जनरल के हिसाब से ही आना पड़ेगा, ठीक है। चलो डेट्स देखो, यहाँ पे 14 तक फिलहाल डेट है। अगर 14 तक ऐसे होते हैं तो उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। मतलब एक स्क्रूटनी होगा आपका, वो 8 स्टार्ट होगा, 15 ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। स्क्रूटनी, ई स्क्रूटनी एक है और एक फिजिकल स्क्रूटनी है, या तो फिर ई स्क्रूटनी आपको कर सकते हो आप लोग, प्रोसेस ऑफ ई स्क्रूटनी। इन दैट केस आपको बस मतलब कुछ करना नहीं है, फॉर्म फिलअप करोगे तो जो सेंटर पे बैठे हुए हैं वो आपका सभी डिटेल्स स्क्रूटनी करेंगे एंड कुछ एरर फाउंड होगा तो अलग बात है, अदरवाइज कंफर्म कर देंगे। और फिजिकल स्क्रूटनी, सच कैंडिडेट शैल हैव टू विजिट द फैसिलिटेशन सेंटर। अगर आप मतलब फिजिकल स्क्रूटनी पे टिक करते हो तो फिर आपको इस फैसिलिटेशन सेंटर में किसी में भी जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और वहाँ पे होगा। ये सबसे, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो इसी को प्रेफर करना, अगर आप बाहर से हो तो आप ऑनलाइन को ही प्रेफर करना, ओके। उसके बाद देखो कोई ग्रेवियंस होगा तो वो 19 से 21 के बिटवीन आप सबको बताया जाएगा, ओके। उससे पहले आपका 18 पे डिस्प्ले ऑफ द ऑल प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट, एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा सारे स्टूडेंट्स का 18 पे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगा महाराष्ट्र एंड ऑल स्टेट्स के लिए 23 पे, ओके। ये है फिलहाल आपका डेट्स। ऑल राइट, सो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना। दिस इज़ द डिटेल्स अबाउट द एडमिशन टू B Pharm, D Pharm, B Pharm lateral entry and all, okay।
सो आपको क्या करना है, फिलहाल यहाँ पे आ जाना है, ऐसे क्लिक करना न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको ऐसे आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम देना है, यहाँ पे आपका लास्ट नेम देना है, ईमेल पासवर्ड कंफर्म करना, डेट ऑफ बर्थ देना, उसके बाद रजिस्टर कर देना। और देखो फॉर्म फिलअप रिलेटेड एक यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज़र मैनुअल भी दिया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, या तो फिर ट्यूटोरियल वीडियो भी है, इसको भी देख लेना, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, दैट इज़ वाई ट्यूटोरियल वीडियो को देखकर अपना फॉर्म को फिलअप करना। और अगर आपको फॉर्म फिलअप के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा। या तो फिर बहुत सारे डिटेल्स है, जैसे एक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, सेंट्रल का डॉक्यूमेंट, स्टेट का डॉक्यूमेंट, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हो सकता है। तो मैं आपके सारे डाउट्स के ऊपर बेस करके सारे वीडियोस बना दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो स्क्रूटनी सेंटर जो है उन सारे का लिस्ट दिया है, इनमें से कोई भी सेंटर आप लोग अपने पास होगा तो विज़िट कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ से देख सकते हो, सारे डेट्स देखो फिर से दिया गया है। यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड्स ऑप्शन पे जाओगे तो फ़िलहाल तो कुछ आया नहीं, लेकिन मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो आपको स्पेसिफिकली, अगर आप OBC वगैरह हो तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सिमिलरली ये तो हो गया फॉर बी फार्मेसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट फार्म डी। और यहाँ पे देखोगे उसके ठीक नीचे डायरेक्ट सेकेंड ईयर, अगर आप लैटरल एंट्री कोई आपके फ्रेंड है तो उसको ये वाला पेज शेयर कर देना, उसका भी सिमिलर ही है, बस उसको यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। बस ऐसे वो आ जाएगा, फिर कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके लिए बस प्रोसेस मतलब वेबसाइट बस अलग होगा थोड़ा सा, बाकी सेम है। सिमिलरली आगे हम लोग बात करेंगे एम-फार्म के लिए सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको फॉर्म फिलअप चाहिए तो वो भी कमेंट करना, जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी आप सब स्टूडेंट्स हो, महाराष्ट्र से हो या फिर कोई भी ऑल इंडिया हो, इसको मिस बिल्कुल मत करना, सभी को शेयर कर देना, क्योंकि दिस इज़ द आई थिंक हाईएस्ट लेवल एडमिशन प्रोसेस इन महाराष्ट्र, ओके। थैंक यू सो मच।